जी। जीने को तो सब जीते हैं, पशु पक्षी और कीट पतंग, किंतु आदमी के जीने का होता कुछ न्यारा ही ढंग। यही ढंग समझे समझाए, काम दूसरों के हम आए। वाह सर, क्या बात। मैं आपके सामने कुमाराम ग्रासिया एवं गमिति समाज की कार्यकारिणी समिति के रूप में कोषाध्यक्ष का दायित्व है। चिड़िया सोच बर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास। उसी युक्ति पे बहुत बढ़िया। इसी युक्ति पर काम करते हुए आज आज़ादी से 73वें वर्ष से लेकर आज तक हमारा समाज पिछड़े क्षेत्र में होने की वजह से दूरस्थ क्षेत्रों में अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं में बची हुई झुग्गी झोपड़ियों में आवास निवास करते हुए हमारा समाज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक रूप से एक मंच पर ठीक से बेहतरीन तरीके से क्रिएटिव नहीं हो सका। इस हेतु पिछले बाल्यावस्था से लेकर आज दिनांक तक हमने सभी ने ग्रासिया और गमिति समाज का हमारा सबका सामूहिक परिवार एक सा ही रहता है। तो ठाना, देखा, सोचा, समझा और निर्णय लिया कि हमारे समाज आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पीछे क्यों है, हर एक दृष्टि से, हर एक क्षेत्र विभाग से लेकर। तो फिर हमने उसमें कुछ ऐसे बिंदु देखे जिसके माध्यम से हमारा समाज पीछे जा रहा था। उसको हमने कुप्रथा के रूप में जाना, समझा, परखा। तो उसमें होली के तीज त्यौहार पर आयोजित होने वाले जैसे कार्यक्रम है ढूढ़ उत्सव, जिसमें घड़ा, पेटी, मादल, बैंड बाजा को पूर्णतः प्रतिबंधित के रूप में, बस मृत्यु भोज जिसमें अनावश्यक खर्चा 300-500 के आसपास के रुमाल क्रय कर फिजूली खर्चा किया जाता था, उन पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाकर 12 रुमाल रखने का निर्णय लिया। और काजड़िया पर था जो कि होली के 5वें दिन पर खेला जाने वाला, और रास्ता रोक करके यातायात के साधनों में जो बैठे हुए ड्राइवर लोग या सेठ लोग थे उनसे 5-10 रुपये वसूलने का जो कुप्रथा थी उसको पाबंदी लगाने का जो निर्णय लिया, उसकी उपलब्धियाँ भी हमारे को सहमति से मिली। इसके साथ साथ 18 से 21 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को बाल विवाह न करने और 18 से 21 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शादी करने के बारे में घर घर जा कर के सूचित किया। व साथ ही झगड़ा पति द्वारा पत्नी होते हुए दूसरे व्यक्ति की विवाहित पत्नी के साथ अवैध संबंध करता है या विवाहित पत्नी किसी अन्य पति के साथ अवैध संबंध करती है तो समाज द्वारा जाति पंचायती द्वारा उस व्यक्ति पर 1,51,000 आर्थिक दंड समाज द्वारा दिया जाएगा, जो पीड़ित व्यक्ति को दिया जाएगा। एवं पत्नी झगड़ा राशि देने वाले व्यक्ति के पास रहेगी जो समाज द्वारा मान्य होगा। अर्थात विवाहित पति पुनः उसी व्यक्ति के पास रहती है तो समाज द्वारा 75,000 रुपये पीड़ित पक्ष को दे होगा तथा पत्नी संबंधित पीड़ित व्यक्ति के पास रहेगी। इसके साथ साथ सगाई प्रथा में समाज द्वारा मापदंड अंगूठी, तोरा, कंदोरा, कडले, हाथ पांव, कानों की रिंग, मंगलसूत्र, सोने चांदी के जेवरात आदि 5,151 रुपये के राशि के मूल्य से ज़्यादा नहीं ले जाना समाज द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ विवाह ग्रासिया समाज में और गमिति समाज में शादी, विवाह, बारात, मायरा में किसी भी प्रकार के बिना नियोता कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा तथा सामाजिक समारोह में उत्पात मचाना या शांति भंग करने पर 1100 रुपये से आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा तथा पारंपरिक वाद्य यंत्र, मादल व थाली का ही उपयोग किया जाएगा। डीजे साउंड पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मृत्यु भोज पर मक्का की खिचड़ी, दाल बाटी में से कोई भी एक सादा खाना लागू करने का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। दापा प्रथा, लड़की के माता पिता या भाई पक्ष द्वारा ली जाने वाली अधिकतम राशि
5,100 रुपये से ज़्यादा न लेना व देना सर्व सहमति से उचित निर्णय लिया गया। इसके अलावा कोचिंग गाइड सेंटर खोलना, असामाजिक तत्वों पर चर्चा, चढ़ोतरा, एक्सीडेंट, आरक्षण की वास्तविक स्थिति पर चर्चा, RAS, IAS जैसी सेवाओं में शून्य प्रतिनिधित्व, मासिक बैठकों पर चर्चा, कर्मचारी जनप्रतिनिधिगण, पंच पटेल, मुखिया, मोतबीर उपस्थिति पर चर्चा, समस्त BC का नाम सूची, चोरी डकैती, सामाजिक बुराइयां, महाराणा पूंजा भील की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करना, गरासिया एवं गेमिती समाज के युवक युवतियों का गणवेश निर्धारित करना, सामाजिक समारोह में नकद राशि जमा करना कर मृत्यु बोझ पर अनावश्यक खर्चा कम करना, समाज की धर्मशाला बनवाने पर चर्चा, आपसी वाद विवाद समाज स्तर पर निपटाना, शिक्षित बेरोजगारी तथा युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने पर विस्तृत रूप से चर्चा कर हमने ठोस निर्णय लिया। अपने पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को विशेष एंड्रॉइड मोबाइल नहीं देना, रात्रि मेलों में विशेषकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी अधिक होने, महिलाओं द्वारा चूड़ियाँ बैलियाँ पहनने पर चर्चा, देसी शराब पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर चर्चा, शादी विवाह तथा मेलों में आदमी औरतों द्वारा आमने सामने गीत नहीं गाने पर चर्चा, गाँवों में अंग्रेजी शराब की दुकानों, होली, दीपावली, रक्षाबंधन जैसे छोटे छोटे तीज त्योहारों पर एक दिन पूर्व बाजार में सामान क्रय करने पर चर्चा, सगाई प्रथा में शराब कम पीने पर चर्चा, अध्ययनरत बालक बालिकाओं को छेड़खानी पर चर्चा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्तर सुधार पर चर्चा, आदिवासी गरासियाओं और गमेती समाज के मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने पर चर्चा, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल व्यवस्था उपलब्ध करवाने पर चर्चा, पढ़ाई हेतु कोचिंग सेंटर पर चर्चा, रात्रिकालीन मेलों में जाने हेतु यातायात के साधनों पर पाबंदी की चर्चा, 6 से 14 आयु वर्ग वाले बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश हेतु चर्चा आदि पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारा समाज सुंदर और सभ्य समाज की श्रेणी में आवे। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगा कर करो श्रृंगार, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगा कर करे श्रृंगार, बचपन में शादी का होना, जीवन भर रोना ही रोना, एक बालिका पढ़ेगी, 7 पीढ़ी तेरेगी, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, पाटी पोथी लाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, जी बंद करो, गरडा पेटी बंद करो, बंद करो जी बंद करो, काजलिया प्रथा बंद करो, बंद करो जी बंद करो, काजलिया प्रथा बंद करो। हमने देखा है हमारा समाज किस क्षेत्र में पीछे है, तो उसका 5-10 लोग शिक्षाविद, हमारे पूर्वज और हमारे समाज के विश्वसनीय जो समाज हित में काम करने वाले सक्रिय लोगों से राय ली और उनसे हमने पूछा, जाना, समझा और तर्क वितर्क करके और उसका अंतिम निष्कर्ष निकाला कि इस माना कि चोरी, डकैती, चढ़ोतरा, आत्महत्या और अशिक्षा यानी कि न जाने ऊपर था इसी जो समाज को पाताल लोक की ओर धकेलने वाली थी, उन बिंदुओं को हमने बारीकी से सोच करके सहमति से गरासिया और गमेती समाज के लोगों से सहमति से यह ठोस निर्णय लिया कि इन प्रथाओं के कारण ही हमारा समाज पीछे जा रहा है, क्यों न इसका जड़ मूल से खात्मा हो जाए। इससे बेहतरीन अच्छा है कि हमारी सबकी एक ऐसी यूनिटी बना दी जाए जिससे कि हमारे समाज में जो रूढ़िवादी प्रथाएं समाप्त हो जाए। हमारे समाज में जो पुरानी परंपराएं थी, जैसे ढूढ़ प्रथा में कुछ समय के साथ में ये जो गड़ा बेटी का प्रचलन मारवाड़ की तरफ से बढ़ा, तो हमारे इधर जो मेवाड़ क्षेत्र में भी है, मतलब जोर पकड़ने लगा, तेज़ी से बढ़ने लगा। तो हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों ने ये सोचा कि हमारे समाज में जो ये गलत हो रहा है, ये जो गाया आना भी एक नई परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा नहीं है, ये नई परंपरा है। तो ऐसी कुरीतियाँ हमारे समाज में समाहित होती जाएगी तो हमारा समाज
आगे बढ़ने की बजाय और भी पीछे की तरफ चला जाएगा। तो हमारे जो समाज के पंच पटेल, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो कर्मचारीगण हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ शामिल हो रही है उन्हें कुरीतियों को बंद किया जाए, और जो पुरानी परंपराएं ऐसी है जो आर्थिक रूप से लोगों को तंगी करता है, इस प्रकार से है, तो ऐसी जो हमारी परंपराएं उनको उनमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए और जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं उनको निरंतर चलाया जाए। इस प्रकार से हम लोगों युवाओं को भी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अच्छा काम करेगी। इस क्षेत्र में हमारे समाज निश्चित रूप से एक दिन आगे बढ़ेगा। निष्कर्ष निकला है। ये निष्कर्ष ये कि आपने भी पूछा था एक दो बार कि आखिर टीस क्या थी मन में टीस थी, दर्द था, और हमारे भी मन में कहीं न कहीं कसक थी कि समाज के सारे लोग थे वो कहीं न कहीं बहुत एक कहें कि एक अगले स्टेप पे थे, और हम उनमें अपने आप में कहीं धरातल पे महसूस करते थे। हमें भी एक सोचना था कि आज हम इस स्थिति में हैं, और अगर सजग होकर के ऐसा निर्णय नहीं लेंगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी, क्योंकि इतना बड़ा समाज जो कि पाले, सिरोही, उदयपुर, लगभग इन प्रमुखता से 3 जिलों में, आगे जालोर में भी हैं, तो 3-4 जिलों में फैला हुआ इतना बड़ा समाज है, और समाज के नाम पे अगर कोई सुधार की गुंजाइश से नहीं होती, जहाँ पर चारों ओर आजकल बोलबाला है समाज में कि समाज में कुरीतियाँ उनको दूर करे, बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल व्यवस्था करे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आज से 40 साल पहले जैन समाज का एक बहुत बड़ा संस्थान है मुंबई में, और वहाँ से निकले हुए लोग हैं, वो करीब करीब आज बड़े लेवल के पद है, जहाँ पर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो लोग काबिज हैं। तो उन लोगों को जब 40 साल बाद ये फ़ायदा मिला, और उन्होंने 40 साल पहले वो सपना देखा था, और उनका समाज आज उन स्थिति पे पहुंच गया है, और उनके सामने हम तो अपने आप को सुन नहीं पाते हैं। तो हमारे भी मन में ये टीस उठी, हमारे मन में भी ये कसक रही कि नहीं, आज जाग जाते तो भी कम से कम आज नहीं तो 40 साल बाद तो ये फल मिलेगा। और इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ हम सब ने भाइयों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो समाज के हिसाब से एक संगठन हो जाए, समाज का एक मंच तैयार हो, प्लेटफॉर्म तैयार हो, और जहाँ पर अपनी बात रख सके और समाज के सब लोगों का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सके। इसलिए आलोचना की भागीदारी आप देख रहे हो, समाज हमारा इतना ही नहीं है। मेरे को अगर एक एक आदमी यहाँ पर खड़े हैं, इनको एक एक आदमी को अगर मैं सैकड़ा या लाख की संख्या दूं तो भी कम है, इतनी हमारी पब्लिक है, पॉपुलेशन है। जनसंख्या की बात करें तो काफ़ी जनसंख्या, एक एक माता पिता के यहाँ पर मिलेंगे तो 5-5, 7-7 संतान हैं, लेकिन हमें इतने लोगों को ही खड़ा होकर ये कहना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य भी है, आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। हमें भी कहा जाता है कि इनके शायद कोई काम नहीं होंगे, सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए आ जाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबके काम होते हैं, सबके काम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय समाज के लिए निकाल पा रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और समाज के लिए ये सारे भाई जो आ रहे हैं इनका भी किसी न किसी जन्म का पुण्य होगा, तभी ये समाज को सोचने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बहुत बढ़िया। इसी के साथ में आप सभी जो वीडियो हमारा देख रहे हैं उनसे, और गोविंद जी होड़ साहब का भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। इस कार्यक्रम में शिक्षकगण थे, जनप्रतिनिधि गण थे, दोनों ही पार्टियों के मंडल अध्यक्ष थे, किसान भी थे, हमारे वृद्ध भी हैं, मोती जी जैसे, जीवाराम जी जैसे आपसे अभी थोड़ी देर पहले परिचय हुआ था, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग रहा, और आशा करते हैं कि इससे भी और ज़्यादा सहयोग मिले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।